हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? चूंकि आप लोग जिस प्रकार से नर्सिंग को लेकर बिल्कुल सिक्योर्ड हो चुके थे, जितने भी हमारे एएनएम वाले छात्राएं हैं ध्यान से सुनने का काम करेंगे। चूंकि आप लोग अभी तक प्रिपरेशन जारी रखने का काम किया है संविदा 5006 वैकेंसी पर, लेकिन अब हो जाइए तैयार। बीटीएससी को चूंकि हम लोग सोच रहे थे 5000 के आसपास आएगा, मैंने हमेशा बताया था कि 5000 से अधिक अर्थात 8540 के आसपास की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा, बीटीएससी एएनएम के लिए 8540 पदों पर परमानेंट वैकेंसी की विज्ञापन बहुत जल्द आने वाली है, जिसका संभावित सिलेबस मेरे प्रिय छात्र ये आपके ऊपर दिख रहा है, गौर से समझेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो आप लोग संविदा एएनएम भर्ती का जो अभी तक प्रिपरेशन जारी कर रहे हो, उसके साथ साथ ये बीटीएससी का भी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। और चूंकि बिहार में चुनाव है इसलिए वैकेंसियों का बहार है, तो एएनएम वाले जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं, तो भाई सारे के सारे गवर्नमेंट सीट पक्का इस बार कर ही लेना है आपको, ठीक है। इस पर थोड़ा बात करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा चर्चा यहाँ कर ले कि जो नर्सिंग सिलेबस, चूंकि आपका एक नर्सिंग सिलेबस होती है और एक नॉन नर्सिंग सिलेबस होती है, बेसिकली ये दोनों चीजें पूछी जाती है। अभी तक जो सिलेबस आपका संविदा एएनएम भर्ती का उसके अनुसार दोनों है, उसमें नहीं दोनों है मेरे प्रिय छात्र। लेकिन जो आपकी अब परमानेंट वैकेंसी आने वाली है, जिस पर मुख्यमंत्री ने मोहर लगाने का काम किया, उस पर वैकेंसी की संख्या काफी अधिक है। उसका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग रहने की संभावनाएं हैं, जैसा कि पिछले वर्ष रहा था। क्लियर है? पिछले आगामी एग्जामों को देखा जाए, खैर उसको भी माइंड से निकालते हैं। पहले ये देखिए कि नर्सिंग सिलेबस में क्या क्या आता है और नॉन नर्सिंग में क्या होता है। आप लोग पहले से तैयार रखो अपने आप को, नर्सिंग में भी और नॉन नर्सिंग वाले सिलेबस में, दोनों में क्लियर है। लेकिन नर्सिंग वाला सिलेबस एकदम परफेक्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जिसमें मिडवाइफरी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ केयर, हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ये आपका नर्सिंग का सिलेबस है। इतने पार्ट्स आपको पढ़नी होती है, जो अब हम लोग भी आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, आपके मन में आ गया होगा सर लगता है बैच बेचने आ गए हो क्या, नया बैच लॉन्च कर रहे होगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मुफ्त हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और आज इस पे ये भी चर्चा करेंगे भाई बुक कौन सा आप लोग लोगे। अरे बुक जो है, हम लोगों के जितने भी यहाँ एक्सपीरियंस्ड टीचर है, सारे लोग मिलकर एक बुक, एक नोट्स बनाने का करने का काम किए हैं, बहुत अधिक नहीं। और ये परफेक्ट बुक होगी आपके लिए, और ये बिल्कुल फ्री आपको मिलेगी। वो कैसे वो मैं बताऊंगा, वो मात्र आप आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसमें जाकर जुड़ जाओ। बस 2 से 3 दिन अर्थात मंडे ट्यूसडे को वो बुक आप तक पहुंचा दी जाएगी, दे दी जाएगी, बस जीरोक्स करा के उसे पढ़नी है। खैर वो अलग बातें हुई। ये नर्सिंग की सिलेबस आपने समझा, नर्सिंग का मतलब समझ गया। जो आपने एएनएम जो जब आप कोर्स कर रहे थे उस सिचुएशन, उस समय पर जो ये सारी चीजों को आपने पढ़ा होगा, और अच्छी बात है पढ़ लिया है। तो यदि नहीं पढ़ा है तो इसे पुनः हम लोगों को पढ़ना और ये वाले सिलेबस नर्सिंग वाले को कंप्लीट करना आगे। अब ये नॉन नर्सिंग सिलेबस देखिएगा, इस संविदा एएनएम के लिए ये चीज तो क्लियर कर दी गई है कि संविदा एएनएम के लिए नॉन नर्सिंग सिलेबस भी रहनी है। अर्थात इसमें जनरल नॉलेज भी रहनी है, रीजनिंग भी रहनी है, मैथ्स भी रहनी है, और एएनएम जो भी मैंने एएनएम का सिलेबस बताया, नर्सिंग का सिलेबस बताया, वो भी रहेगा। और एक्सपीरियंस का भी मार्क्स आपको यहाँ मिलने जा रहा है संविदा वाले में। और मैं बता रहा हूँ कि संविदा के साथ साथ आप बीटीएससी एएनएम का भी प्रिपरेशन कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। और कौन से बुक, कौन से नोट से करोगे, सब पर मैं बात आज करेंगे। भाई तैयारी कैसे होनी चाहिए, बस जो मैं बोल रहा हूँ उसकी दिशा निर्देश पर आपको चलना है मेरे प्रिय छात्र। बस मैं यही चाहता हूँ हमारे सारे छात्र सफल हो। मेरी कोई भी भावनात्मक रूप से या अपना व्यक्तिगत जो है फायदा के अनुसार मैं एक भी बात अपने यहाँ रखने वाला नहीं हूँ कि मुझे बैच लॉन्च करनी है और बच्चों को मूर्ख बनानी है, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे अवेयर है, बच्चे जागरूक है। आप लोग भाई नर्सिंग कर चुके हो, आप लोग सारे लोग जिम्मेदार हो। पढ़नी कैसे है, मेहनत कैसे करनी है, ओवरऑल आपका सेल्फ स्टडी ही काम आएगा, ये चीज ध्यान रहे। आपको आगे बढ़ते हैं तो जनरल नॉलेज से आपको क्वेश्चन की संख्या रहेगी 20, ध्यान रहे। रीजनिंग से भी क्वेश्चन रहेगी आपकी 20, और मैथ से भी रहेगी 20, और जो एएनएम अर्थात नर्सिंग का जो सिलेबस था वहां से भी 20 रहेगी। और एक्सपीरियंस जो कोविड-19 के दौरान जो आपने एक्सपीरियंस लिया था उसके आधार पर, या कहीं भी आपने एक्सपीरियंस लिया है उसके आधार से भी आपको कितना 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, 20 मार्क्स भी। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आर
1 मार्क्स। ध्यान रहे प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंकों का है। जब सबको जोड़ोगे तो कुल मिला के अंकों की संख्या यहाँ मेरे प्रिय छात्र कितनी हो जाएगी? 100 मार्क्स हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा 100 नंबर की हो जाएगी। क्लियर है? नॉन नर्सिंग का सिलेबस हो गया। अब देखो आप लोग जहां भी तैयारी कर रहे हो भाई, बिना मतलब की जनरल नॉलेज जीके मत पढ़ो और बिना मतलब की रीजनिंग भी मत पढ़ो, मैथ्स भी मत पढ़ो। समझे मेरी बात को? बिना मतलब की पढ़ने से आपके माइंड में वायरस जाएगा और अंततः आप विफल ना हो जाओ मेरे प्रिय छात्र। इस बार एएनएम पर चाहे संविदा हो चाहे परमानेंट हो, लेकिन मुझे नौकरी लेनी है। क्योंकि आपको पता है कि संविदा में आपको लगभग 15,000 से 20,000 के अप्रोच आपको जो है ना आपको पैसा अर्न की आप कर पाओगे, जो आपको दी जाएगी सैलरी इसकी आसपास दी जाएगी। लेकिन परमानेंट की यदि बात करेंगे मेरे प्रिय छात्र, बढ़िया आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। परमानेंट वाले में बढ़िया पैसा भी मिलेगा और परमानेंट वैकेंसी में तो हो गया, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात ये बिल्कुल भी नहीं है। और ये हम लोग 5,000 पे घूम रहे थे, लेकिन ये 8,540 के आसपास वैकेंसी दिखेगी और जल्द ही विज्ञापन मिल दिखेगी आपको। नीतीश कुमार जी बहुत जल्द विज्ञापन आपको लेकर आएंगे। और मेरे प्रिय छात्र, चूंकि हमेशा हमारे मुख्यमंत्री अर्थात नीतीश कुमार जी का फेवरेट लड़कियां रही है, हमारी बहनें रही हैं, चाहे वो साइकिल देने के मामले में हो, चाहे उन्हें छात्रवृत्ति देने के माध्यम से हो, चाहे लड़कियों को बढ़ावा देने के मामले में हो, चाहे इस वैकेंसी के मामले में हो मेरे प्रिय छात्र। लॉकडाउन के बाद वैकेंसी रुक नहीं रही है। एएनएम वाले इस बार आपको एएनएम को करना है पार। और बाकी मैंने क्या बताया आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जाकर जुड़े मेरे प्रिय छात्र। कहां पर? व्हाट्सएप ग्रुप। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और बाकी जितना भी एक्सपीरियंस शिक्षक हैं सारे लोग, हम लोग भी तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल प्रिपेयर हो रहे हैं, चाहे वो नोट्स के मामले में हो या सारे शिक्षक को बिल्कुल फ्री क्लासेस भी देंगे और फ्री नोट्स भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना कैसे है? इस ग्रुप में जुड़ना अति आवश्यक है। देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है या कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दिखेगी, क्लिक करके आपको जुड़ जाना है। जाकर जुड़ जाओ। और ये आपको ट्यूसडे को मेरे प्रिय छात्र, ट्यूसडे को सारी नोट्स आपको मिल जाएगी उसी पे। और बहुत पतला नोट्स है, मैंने हमेशा बोला है पढ़ना वही है जो एग्जाम में आता है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ हमारे अनुभवशील सारे शिक्षक आकर बहुत कम समय लेंगे। ये नहीं कि पूरा दिन भर मैं आपको मैराथन पढ़ाऊंगा, ऐसा भी नहीं, बहुत कम समय लूंगा और जितना पढ़ाऊंगा बस उतना ही पढ़नी है, वो मैं समय बता दूंगा, सारे शिक्षक से परिचित करवा दूंगा, बिल्कुल फ्री। यूट्यूब पर क्लास होगी, कितने बजे होगी नहीं होगी सब हम लोग ट्यूसडे को चर्चा करने वाले हैं। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप पर सारे के सारे जुड़ने का काम करोगे, आशा करते हैं भाई। और बाकी शेष चीजें भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, बात रखूंगा। क्लियर है? कोई भी डाउट्स हो उसको भी मैं क्लियर करने का काम करूंगा। अब हम लोग मिलते हैं डायरेक्ट किस दिन भाई? मंगलवार के दिन। आइए मंगलवार के दिन नर्सिंग को तोड़ने की रणनीति बनाते हैं, नर्सिंग क्वालिफाई करने की रणनीति बनाते हैं और नर्सिंग को पार करने की क्वालिटी और कंटेंट हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आपका बड़ा भाई दीपक ले रहा है वर्तमान समय विदा। अपना ख्याल और ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।